हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और भगवद गीता के तीसरे अध्याय का कर्मयोग का आज हम 31वां श्लोक करेंगे। एक बात बता दें, श्लोक पढ़ने से पहले बता दूं, भगवान क्या कर रहे हैं, उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि वो हमारे हमारे चित्त में बैठ जाए, हमारे मन में बैठ जाए और उसको हम अपने जीवन में अपना लें, जिससे कि हमारा जीवन शुद्ध हो जाए। 31वां श्लोक है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित हो, दोष बुद्धि न हो उसके अंदर, और श्रद्धा से भरा हुआ हो, और वो जो मैंने बताया मेरे मत के अनुसार चलता है, वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इस बारे में और थोड़ा सा चर्चा करें। जैसा पहले हम बता भी चुके हैं कि हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जितने पदार्थ हैं, जितने कर्म हैं, ये सब कुछ अपना नहीं है। इसको यदि हम वास्तविकता से जान लें तो हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। कर्म बंधन का क्या अर्थ है? कर्म बंधन का अर्थ यह है कि मैं पैदा हो रहा हूँ और मर रहा हूँ। शरीर पैदा हुआ, फिर मरा, फिर आवागमन का चक्र लगा हुआ है। और जब हम आए हैं तो दुख भी होंगे, भाई जीवन तो दुख है, दुख से भरा हुआ है। तो ये है कि और जब हम इस बंधन से छूट जाएंगे तो हम इटर्निटी में मिक्स हो जाएंगे, हम मिल जाएंगे अनंत में, और फिर हमारा आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। यही भगवान बार बार हमको बता रहे हैं कि ये सब जड़ हैं, ये प्रकृति हैं, तो इनसे हमें मुक्त हो जाना है। और जो हमारा शरीर है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यदि आपको ध्यान हो, 4-5 दिन पहले हमने कहा था कि जीवन के 4 आयाम हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अभी हमने ज़्यादा बताया नहीं था। ये हमारा जीवन, अर्थ और काम हम लेकर आए हैं पिछले जन्मों से। जो भी वो संचित कर्म थे हमारे, वो पक गए हैं, प्रारब्ध कर्म होके आए हैं। तो हमारा जन्म धर्म और मोक्ष के लिए हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। ये हम में ही स्वतंत्रता है कि या तो हम अपने जीवन को बिगाड़ें या हम अच्छा संवारें और हम आगे बढ़कर और परमात्मा की प्राप्ति हमें हो। ये पशु पक्षियों जानवरों में नहीं है, ये स्वतंत्रता नहीं, वो परतंत्र हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो हमको शरीर मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, और यदि हमारे अंदर ये अभिलाषा आ जाए कि बस हम में श्रद्धा हो जाए इस बात की कि भाई हम अपना एक तरफ का सोचने लगें कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे जो कुछ भी करना है भगवान के लिए करना है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, उसी के लिए करूँ, तो हम कर्म बंधन से बिल्कुल छूट जाते हैं। एक बात बता दें, यहाँ पर जहाँ पर श्रद्धा रहती है वहाँ पर और किसी भी अंश में दोष की दृष्टि रह ही नहीं सकती। राग और द्वेष, अभी बाद में बात करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो दोष दृष्टि कभी रह ही नहीं जाएगी, और जब हम दोष दृष्टि से रहित हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो उसमें फिर हम आगे भगवान का श्रवण करते हैं और भगवान के लिए हम कामना करते हैं और हमको भगवान की प्राप्ति होती है। वास्तव में सब कुछ भगवान का है, परंतु हम भूल से इन भगवान की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं और फिर हम बंध जाते हैं, और ये ममता कामना के वश में हम फिर दुख पाते रहते हैं और फिर जीवन भर दुख पाते हैं। यही हमारी गलती हो जाती है। जो कुछ भी हम कर्म करें, यदि हम भगवान को अर्पण करते चलें उससे कि भाई ये तेरा ही दिया हुआ था, मैं कौन हूँ, मैं तो आगे बढ़ा रहा हूँ, तेरी ही दी हुई चीज़ों से कर रहे हैं, आपका मैं तेरे बंदों के लिए कर रहा हूँ, तो वो हम आगे उसमें बढ़ जाएंगे। अब हम 32वां श्लोक लेते हैं। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दोष दृष्टि से देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो मूर्ख लोग हैं और इस मेरे मत के अनुसार नहीं चलते हैं, मेरे कहने के अनुसार नहीं चल रहे हैं, और मोहित और आसक्ति रखे हुए हैं अपने कर्मों में।
वो तो भ्रष्ट हो ही जाएँगे, उनको कल्याण की प्राप्ति कहाँ मिलेगी? वो तो बहुत दूर हैं और मुझसे दूर होते जाते हैं। और ऐसे में यही है, इसका यहाँ पे साथ में तीसरा भी जोड़ दें, आप 33वां भी श्लोक हम जोड़ रहे हैं अभी। और सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। वो कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी जो हैं, यदि कोई प्राणी प्रकृति को प्राप्त होता है और उसमें उसके स्वभाव से वो परवश होकर कर्म करता है, तो ज्ञानवान भी करता है और प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, तो उसमें जब वो चेष्टा करेगा प्रकृति के अनुसार, तो होगा क्या कि वो उसमें हठ करेगा और उसको करना चाहेगा। इस बारे में भगवान ये कह रहे हैं कि जो हमको राग और द्वेष, इसके पहले में आ चुका है, जितनी भी राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं हैं वो मनुष्य को बांधती हैं, उससे हमारा स्वभाव अशुद्ध हो जाता है। और सिद्धांत से होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो हमारे यदि सिद्धांत से हम करें तो वो हमको उद्धार करेंगी हमारा, क्योंकि इसमें शुद्ध स्वभाव होता है। स्वभाव बहुत जरूरी है। आगे भगवान कहते भी हैं, पहले भी कह चुके हैं, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अन्यथा। तो ऐसे में यही है कि कहीं भी हमारी कोई भी क्रिया किसी प्रकार से राग द्वेष पूर्वक ना हो जाए। हमें राग और द्वेष से दूर रहना है किसी भी प्रकार से। और जो पदार्थों और क्रियाओं से जो हमने अपना संबंध मान लिया है उसमें राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम संबंध मान लेते हैं तो राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं और फिर ये ही जन्म मरण का बंधन कारक होते हैं। लेकिन यदि हम प्रकृति से संबंध न मानने वाले हम हैं, अपने को सदा अकर्ता ही देखते हैं कि हे परमपिता परमात्मा तेरी कृपा से हुआ, तो हम कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। फिर हम कर्म बंधन से नहीं बंधते बिल्कुल भी। और यही दृष्टि हमको अपनी रखनी है, अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में। और ये हम पहले ही कह चुके हैं, भगवान कह चुके हैं पहले ही कई बार कि जब तू कर्तव्य कर्म निरासक्त होके, अनासक्त होके करेगा तो वो सब के सब तुझे बांधेंगे नहीं कर्मों से। क्योंकि इसका कारण ये है कि जो भोग और संग्रह हम ये ना करके केवल ये करना है कि भगवान परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उससे क्या होगा कि हमारे समस्त भाव, हमारे विचार, हमारे कर्म, वो सब हमारे उन्नति में सहायक हो जाएंगे। और हम जो हैं, सर्वप्रथम जब हमारी ये रहेगा कि हमको परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना है, जब हमने उद्देश्य बना लिया है तो उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम राग और द्वेष से अलग हो जाएंगे, राग और द्वेष से रहित हो जाएंगे और हम कर्तव्य कर्म करने लगेंगे। जब राग और द्वेष से रहित होने का सबसे सुगम यही उपाय है, क्या कि मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को हम अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना और बदले में दूसरों से कुछ भी ना चाहना। क्योंकि यदि हमने कुछ दिया किसी को और हमने कुछ आशा की तो इसका मतलब यह है कि हम भिखारी ही रहे। हमने किसी को कुछ दिया, हमने दान दिया, किसी को $10 दान दिया और हम चाहते हैं कि थैंक यू, इसका मतलब ये है कि हम भिखारी हो गए। हमको तो ये सोचना चाहिए कि भाई $10 उसने हमसे लिए, किसी भिखारी ने हमसे लिए, हमको अनुग्रहित किया, उसने हमें बड़ा बना दिया कि कम से कम हमसे पैसे लिए, वो मना भी कर सकता था। आज इतना ही। और आपके हृदय में जो परमपिता परमात्मा विराजमान है उनको प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम।